हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो जवान हैं ये सेना पर जाते हैं और कभी कभी जंग में जाते हैं और घर पे वापस नहीं आते हैं। ऐसा भी होता है। जो कि आपको बता दें कि ये जो अभी हर घर तिरंगा हुआ है, इसमें तो लोगों ने घरों में तिरंगे लगाए, बड़े खुश हो गए। 3 दिन का हमको समय दिया गया था, लेकिन आज भी मैं अपनी मोटरसाइकिल जाकर देखता हूँ तो हर जगह तिरंगे लगे हुए हैं। कोई टुकटुक पे लगा हुआ है तो कोई साइकिल पे लगा हुआ है, किसी घर पे लगा हुआ है, मंदिरों में लगे हुए हैं, मस्जिदों में लगे हुए हैं। लेकिन ये लगे हुए अगर लहराते हुए दिखे तो अच्छा है, लेकिन किस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। लेकिन तिरंगे का महत्व को कभी कम ना होने देना। रण माधवी को तिरंगे का अगर महत्व कम होता है तो हमें इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। अब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ जो कि आपको बता दें, आपके घर में जो तिरंगा लगा है, आपके घर में जो तिरंगा लगा है या हमारे घर में जो तिरंगा लगा है, ठीक है, या फिर लाल किले के प्राचीर पे तिरंगा लगा है या किसी भ्रष्ट नेता की गाड़ी पे तिरंगा लहरा रहा है, वो किनके दम में लहरा रहा है और किन जवानों के दम से लहरा रहा है। और ये नहीं सोचते मैं घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उनके परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं सोचते। अपना फर्ज सबसे ऊपर रखते हुए देश के लिए निछावर हो जाते हैं, बलिदान कर देते हैं अपना सर्वस्व। अब सुनिएगा, एक ऐसा ही फौजी, एक ऐसा ही जवान जब जंग पे गया तो उसने अपने जेब में ऐसा एक लेटर उसने रखा ताकि मेरी जब अगर ये लाश पहुंचे घर पे तो फिर उसको ये संदेश मिल सके कि मैं अपने परिवार को कितना चाहता हूँ या फिर क्या जिम्मेदारियां थी जिसको मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया। जी, तो तिरंगे में लिपट के लाश जब घर के आंगन में पहुंच गई, सन्नाटा सा पसर गया, हवाएं सिहर गई और तब वो खत, वो लेटर, वो पत्र उसकी जेब से मिलता है। उस लेटर में क्या लिखा है? सबसे पहले उसने अपने पिताजी के लिए लिखा है। क्या लिखा है? बाबा तेरा कुर्ता, बाबा तेरे कुर्ता तेरी सदरी सिलानी थी, कुछ जंग की थी बातें जो तुझको बतानी थी, बचपन में उंगली थामे तूने हर दम दिया सहारा, जब बारी तेरी आई तो चल दिया सहारा, रंग ढंग जिंदगी के बड़े खूब सिखाए, ना जाने कितने। अब देखिए पिता पुत्र का क्या प्रेम होता है। एक पिता जब घर से निकलता है तो सोचता है कि ये 2 किलोमीटर है, मैं पैदल चला जाऊंगा, 20 रुपए टुकटुक के बच जाएंगे हमारे, और बच्चे ने फरमाइश की है खिलौने की तो शायद उससे मैं ये कर सकता हूँ। या फैक्ट्री में तो फटे जूते के साथ चल देता है, लेकिन बच्चे को स्कूल नए जूते के साथ भेजता है। ऐसा नहीं कि बेटा ये सब देखता नहीं रहता है, बेटा को सब मालूम होता है, कहता समय आने पर मैं उनको आराम दूंगा, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन क्या हो जाता है आप सुनिएगा। बाबा तेरा कुर्ता तेरी सदरी सिलानी थी, कुछ जंग की थी बातें जो तुझसे बतानी थी, बचपन में उंगली थामे तूने हर दम दिया सहारा, जब बारी तेरी आई तो चल दिया सहारा, रंग ढंग जिंदगी के बड़े खूब सिखाए, ना जाने कितने मेले तूने कंधों दिखाए। एक बार बाबा फिर से, एक बार बाबा फिर से तू मुझे अपने कंधों उठाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना। अल्लाह मैं बताऊं तो माँ की क्या है? ओ माँ तेरी सूरत तू ममता की लागे मूरत, याद आ रहा है हाथों के चुल्लुओं से तेरा पानी पिलाना, तेरा भाग भाग कर मुझको खाना खिलाना, जब मैं छुट्टियों में आता था तू मुझसे लिपट जाती थी, जैसे सारी दुनिया तेरी मुझ में सिमट जाती थी, तेरी गोद का सिरहाना, तेरी गोद का सिरहाना, तेरे आंचल का बिछौना, जब मैं हुआ करता था तेरा खिलौना, फिर कोई कहानी तू परियों वाली सुनाना, मीठी सी कोई लोरी थपकियां दे के सुलाना, अब सो गया हूँ मैं माँ ना तू मुझको जगाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना।
फर्ज था इस देश का, अरे था वो चुकाना, था वो निभाना, बेटा तेरा शहीद है आंसू न बहाना। एक बंद और है, अगला बंद है, उसने बहन के लिए क्या लिखा है? ओ बहना मेरी प्यारी, ओ बहना मेरी प्यारी, मेरी लाड दुलारी, तुझको चिढ़ाने का था फिर से इरादा, सरहद पे लगी गोली टूटा कलाई धागा। मुझे याद आ रहे तेरे खेल खिलौने, बुढ़े गुड़ियों शादी तेरे खेल सलोने, सोचा था तेरी शादी का जोड़ा दिलाऊं, तेरी फूल वाली डोली हाथों से सजाऊं, पर किस्मत में नहीं था बहना तेरी डोली उठाना। भाई तेरा शहीद है, भैया तेरा शहीद है, आंसू न बहाना। अगली लाइन, अगली पंक्तियां अगला बंद है। अपनी पत्नी के लिए क्या लिख रहा है? ओ हमरा ही मेरा तू था, ओ हमरा ही मेरा तू था, तू ही जिंदगानी, तू कहकर साथी मेरा और मेरी कहानी। जो ख्वाब साथ देखे ख्वाबों में खो गए, महल थे वो मिट्टी के हो गए, साथ जीने मरने की कसमें न निभाई, वो हाथ में हाथ डाले कई रस्में न निभाई। अरे उधार रह गया तेरा ये साथ निभाना, पति तेरा शहीद है, प्रियतम तेरा शहीद है, आंसू न बहाना। और सबसे अंतिम लाइन उसने अपने बेटे के लिए लिखी है। उसने बेटे के लिए क्या लिखा है? ओ बेटे मेरे लल्ला, ओ बेटे मेरे लल्ला, पापा करा जा प्यारे, तुझसे वजूद मेरा मेरी आंख के उतारे। जिद थी तेरी मुझसे तेरी हर बात निभाऊं मैं, वो वर्दी फौज वाली तुझको बंदूक दिलाऊं मैं। ये फौजी के बेटे की ऐसी हो सकती है डिजायर, वरना तो लोगों को तो उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और ये सब चाहिए होते हैं, रिमोट चलने वाली कार। फौजी का बेटा है, ये परंपराओं में कैसे खून में बहता है आप देखिएगा इससे। वर्दी फौज वाली तुझको बंदूक दिलाऊं मैं, कैसे लड़ते हैं दुश्मनों से हर बात सिखाऊं मैं। अब जो भी तेरी जिद हो तू खुद ही पूरी करना, बनकर वतन के फौजी दुश्मनों से लड़ना। अरे कुछ काम है अधूरा, अरे कुछ काम है अधूरा, बेटा तू पूरा करके आना। पापा तेरा शहीद है, हीरो तेरा शहीद है, आंसू न बहाना। कुछ कर्ज था इस देश का, कुछ फर्ज था इस देश का, अरे था वो चुकाना, अरे था वो निभाना। पापा तेरा शहीद है, हीरो तेरा शहीद है, आंसू न बहाना। धन्यवाद। इस मंच को मैं धन्यवाद हूँ और पांडे सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने समय दिया। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना। धन्यवाद। हिंदी को नमन है, हिंदी को नमन।